इलाही लकल हम्द या ज़ल जलाली वल इकराम व ज़ल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहिस्सलाम फ़अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल व मन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीना फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिहि ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मह यहूदिय्युन वला नसरानियुन सुम्मा यमूत वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, पर्दानशीन माओं और बहनों, आप जानते हैं कि कोई भी बात शुरू करने से पहले अल्लाह की हम्द और उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लिहाजा एक शायर के अंदाज़ में वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वो एक है जो किसी का दिया नहीं देता, वो वरना कौन है जिसको खुदा नहीं देता। मैं उसकी शान करीमी पे नाज करता हूँ, ख़ताएँ देख रहा है सज़ा नहीं देता। मैं उसकी शान करीमी पे नाज करता हूँ, ख़ताएँ देख रहा है सज़ा नहीं देता। हर किस्म की तारीफ़, तक़दीस और तकबीर अल्लाह के लिए है। दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़िरीन, मैं आज इस मुबारक जुमा के खुतबे में
जो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम बातें हैं। वो बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी बक़ा से है, हमारी ज़िंदगी से है। अगर हमने उन बातों को सुना और उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ख़तरनाक गिरफ्तारी हो सकती है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम का एक सिलसिला इस दुनिया के अंदर भेजा है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए हैं। ये मामूली तादाद नहीं है। अल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद अंबिया किराम की इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है? अगर इतनी बड़ी तादाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है तो इसका मतलब यह है कि बात अहम है। अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए इस दुनिया के अंदर अंबिया किराम को भेजा है, इससे ये पता चलता है कि बात अहम है। लेकिन आज के इस ज़माने में हमने उसकी अहमियत को भुला दिया। हमने उसकी अहमियत को पसे पुश्त डाल दिया है और जिसकी वजह से आज हालात कितने ख़राब हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल को ऑन कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए और मोबाइल के ज़रिए से और दूसरे ऐप जो हैं उसमें आप जाएं तो आपको नज़र आएगा कि आज आपके ख़िलाफ़ कितनी ख़तरनाक साजिशें हो रही हैं। उन साजिशों से बचने का तरीक़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अंबिया किराम को इसी तरह के हालात जब पैदा होते थे तो अल्लाह भेजता था। नबियों को इसी तरह के हालात जब पैदा होते थे तो अल्लाह भेजता था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दरवाजे को बंद कर दिया और इसी मुनासिबत से मेरे खुतबे का जो उन्वान है वो यही है, दावत दीन और हमारी गफलत। दावत का मतलब होता है बुलाना। एक दावत होती है दावत ताम, खाने के लिए बुलाना। एक है दावत प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए बुलाना। एक है दावत दीन, दीन के लिए बुलाना, दीन की तरफ बुलाना। तो हम दावत प्रोग्राम तो खूब कर रहे हैं, दावत ताम तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दावत दीन से हम गफलत में पड़े हुए हैं। और हालात जो आज ख़राब हुए हैं वो इसी दावत की कमी की वजह से। खाने पीने की दावत तो हमने बहुत कर ली, प्रोग्राम्स हमने बहुत कर लिए, लेकिन दीन की तरफ उन लोगों को बुलाने की दावत का प्रोग्राम करना जिन लोगों तक दीन नहीं पहुंचा है, ये असल है दावत दीन। दावत दीन का असल माना यही है, जिन लोगों के पास दीन पहले से पहुंच चुका है आप उनके लिए दावत दीन का प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमारा दावत दीन का प्रोग्राम टोटल उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन लोगों तक दीन पहुंचा है। तो दावत का मतलब होता है बुलाना, और दीन, दीन का माना क्या होता है? दीन का माना होता है मजहब, दीन का माना होता है तरीका, दीन का मतलब होता है रास्ता।
इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उदऊ इला सबीली रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। तो दावत दीन का मतलब है अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का मतलब है अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना। अल्लाह ने दीन के ताल्लुक से फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक दीन क्या है? दीन का मतलब मैंने कहा मजहब भी होता है। तो अल्लाह के नजदीक कौन सा मजहब है जिसकी तरफ बुलाया जाए? मजहब इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और इस मजहब के सिवा, इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। मजहब इस्लाम के अलावा अगर कोई किसी और मजहब को कबूल करता है और उस पर अमल करता है, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं होगा, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ये कुरान की खुसूसियत है, ये मजहब इस्लाम की खुसूसियत है। दुनिया के अंदर जितने मजाहिब पाए जाते हैं, किसी मजहब वालों की तरफ से आप ये नहीं सुनोगे कि मेरे मजहब के अलावा किसी और मजहब को मालिक कबूल नहीं करेगा। ये कुरान की खुसूसियत है। कुरान ऐलान करता है इस बात का कि मजहब इस्लाम के अलावा अल्लाह के यहाँ कोई मजहब काबिल कबूल नहीं है, और उसी मजहब से आपको हटाने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है आप जानते हैं? इसलिए कि आपने उस मजहब को पेश नहीं किया उनके सामने। ये उनका हक था, जिस हक को हमने छिपा करके रखा था अब तक। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को अजाब बना करके हमारे ऊपर डाल दिया है। आपका हक अगर हम छीन लें, हमारे पास आपका हक हो और आपको आपका हक न दें, आप हमारे खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? बताइए आप। सीधी सी बात है। जो भी किसी का हक छिपाएगा, उस तक नहीं पहुंचाएगा, तो जिसका हक है वो हक वाला आपको मारेगा, आपके गिरीबान को पकड़ेगा। आज हालात बिल्कुल इसी तरह के हैं कि वो आपको मुल्क से निकाल देना चाहते हैं, आपको आपके मजहब से पलट देना चाहते हैं। कुरान ने कहा है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, उन्होंने अपने रसूलों से उस वक्त कहा था, और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया गया मक्का से निकलने के लिए, और आप मजबूर होकर के निकले, आपने अपने इलाके को छोड़ दिया। तो रसूलों से जब उनकी कौमों ने कहा, क्या कहा? लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, हम तुम्हें जरूर भी जरूर अपनी जमीन से निकाल देंगे, अपने मुल्क से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या हमारे मजहब को कबूल कर लो, हमारे मिल्लत में वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो। बात है इसी तरह की कि नहीं? फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। तो अल्लाह ने उन रसूलों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जालिमों को हिलाक कर देंगे। अल्लाह ने रसूलों से क्यों ये कहा हम जालिमों को हिलाक कर देंगे? क्योंकि रसूल दावत दीन किया करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। लिहाजा जिनको बुलाया गया और उन्होंने मुखालिफत की और मुल्क बदर करना चाहा, निकालना चाहा, तो अल्लाह ने कहा अब घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हिलाक कर देंगे। हम क्या समझते हैं आज? हम दावत दीन नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ नहीं बुला रहे हैं। जो दीन अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए भेजा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उस दीन को हमने अपने पास रखा हुआ है, हमने नहीं पहुंचाया। और वो जालिम हमें पलटना चाहते हैं, मुल्क बदर करना चाहते हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिलाक कर देगा?
इसलिए हमने दावत दीन नहीं किया ना। अल्लाह का वादा रसूलों से था, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हिलाक कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, तुम दावत दीन बेखतर करते रहो। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, और हिलाकत के बाद तुम्हें जमीन में बसा देंगे, अल्लाह का वादा था। तो ये दावत दीन की इतनी बड़ी अहमियत है कि अगर हम दावत दीन करें तो मुखालिफ को अल्लाह ताला हिलाक कर देगा। किसी एहतमाम के बिना कुछ एहतमाम करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ दावत दीन करते रहें आप, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहें आप पूरा कुरान पढ़ डालिए। जब जब नबियों ने अपनी कौमों को दावत दिया और उन्होंने दावत को ठुकरा दिया, दावत से इनकार कर दिया और नबी की मुखालिफत में खड़े हो गए, आप बताइए कोई ठहर सका अल्लाह के अजाब के सामने? कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह, अल्लाह ने किसी को भी बाकी नहीं रखा इस जमीन पर। और जब जब इन कामों को नहीं किया गया, दावत दीन को छोड़ दिया गया और हम गफलत के शिकार हुए, तो अल्लाह ने उस कौम को जिसे अल्लाह ने कहा था व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम आलम पर फजीलत दी है, तमाम कौमों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को फजीलत दी थी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला बनी इसराइल से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था अल्लाह ताला, कि बगैर मेहनत के, बगैर कमाए अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया था उनके लिए। अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया था कि कोई यहूदी जब किसी तरफ जाए तो उसके ऊपर साया करो। इतना मोहब्बत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस कौम से। लेकिन जब उस कौम ने इस काम को करना बंद कर दिया, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उन्हें जलील कर दिया। और अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया व इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अल्लाह ने ये बात बतला दी कुरान के ज़रिए से कि अल्लाह यहूदियों के लिए ऐसे लोगों को पैदा करते रहेगा, भेजते रहेगा कि उन्हें अजाब में मुब्तला रखें। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि यहूदियों को अल्लाह ने जिल्लत व रुसवाई से दो चार क्यों किया, उन्हें अजाब में मुब्तला क्यों किया? दावत से गफलत, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह लबीस मा कानू यफ़अलून। दावत से गफलत बनी इसराइल ने बरती तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जलील कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दो उसूल नहीं होता है, अल्लाह के यहाँ एक ही उसूल होता है। अगर दावत से गफलत बरतने की वजह से अल्लाह ने यहूदियों को जिल्लत व रुसवाई में मुब्तला किया क़यामत तक के लिए, तो अगर हम और आप दावत से गफलत बरतते हैं तो अल्लाह हमें और आपको जिल्लत और रुसवाई से दो चार नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ उसूल दो नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं तो अल्लाह के यहाँ हमारे लिए उस उसूल से हट करके कोई और उसूल होगा। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को इसी दावत के लिए भेजा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया किराम के सिलसिले को बंद कर दिया, लेकिन वो काम, वो मिशन जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत तक चलने वाला है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये काम दिया अल्लाह ने करने का।
लेकिन हमने इस काम को भुला दिया है, इसे छोड़ दिया है, और हालात आज देख रहे हैं कि किस तरह के बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। जब दावत की बात आ ही गई है तो दावत के साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है, तबलीग। दावत और तबलीग में कुछ फ़र्क है कि नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर दावत और तबलीग में फ़र्क नहीं होता तो कुरान दावत का लफ्ज़ अलग इस्तेमाल करता, तबलीग का लफ्ज़ अलग इस्तेमाल करता, ऐसा नहीं होता। अगर एक ही माना होता दोनों का, तो दावत और तबलीग में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि दावत के माने होते हैं बुलाना और तबलीग के मतलब होता है पहुंचाना। अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, पास पड़ोस वालों को आप कि प्रोग्राम के ताल्लुक से खबर हो जाए, या आप बता दें कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है, और एक शख्स को आप बता दें कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया, आपको आना है, तो दोनों में से कौन आएगा? जिसको आपने बुलाया है वो आएगा, जिसको आपने बताया वो क्यों आएगा? आपने बुलाया नहीं उसको। तो तबलीग का मतलब होता है पहुंचाना और दावत का मतलब होता है बुलाना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको क्या बताया जाए, उनको तो सब पता है, उन्हें तो मालूम है। मालूम होना अलग चीज है, बुलाना अलग चीज है। अगर सिर्फ मालूम करा देने की बात होती तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा जाता उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, हिकमत के साथ अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। कह दिया जाता कि हिकमत के साथ अपने रब के पैगाम को पहुंचा दीजिए। तो पहुंचाने के साथ साथ बुलाना जरूरी है। यह दावत और तबलीग का फर्क है। जब हमने दावत और तबलीग से मुंह मोड़ लिया और गफलत बरत दी, उससे दूर होते गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से परेशानियां बढ़ते गईं। हमारा दायरा तंग होते चला गया और हालात आज बहुत ही मुश्किल दौर में पहुंच गए हैं। हर शख्स घबराया हुआ है, हर शख्स डरा हुआ है, खौफ का आलम उसके ऊपर तारी है। और इसकी वाहिद वजह मैंने बताया कि दावत से गफलत है। लिहाजा इस मिशन को लेकर के उठने की जरूरत है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी से कहा कुरान पढ़ो। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और जब इस आयत पर पहुंचे फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, अल्लाह के रसूल ने कहा रुक जाओ, बस करो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद का मतलब क्या है, माना क्या है, मफहूम क्या है इसका कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं? इसका मतलब यह होता है कि उस वक्त आपकी क्या हालत होगी कि जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और फिर इन तमाम पर आपको बतौर गवाह लाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, डर गए, घबरा गए, सिर्फ गवाही के डर से। बहुत सारे अंबिया किराम की जो कौमें हैं उनमें से मैदान महशर में अपने नबी के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी इन्होंने अल्लाह के दीन को हम तक नहीं पहुंचाया। वो नबी पकड़े जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाया जाएगा, वो गवाही देंगे कि नहीं इन्होंने दीन को पहुंचा दिया है, तो वो नबी छूट जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। आप जब तक थे आपने दावत दीन का काम किया,
लेकिन आपके जाने के बाद जो दूसरी कौमें, बाद में जो लोग पैदा हुए या आपके रहते हुए दीन नहीं पहुंचा था जहां तक, वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हद तक दीन को पहुंचा चुके थे, उसके बाद सहाबा किराम ने पहुंचाया, और यहां तक तारीखों में आता है कि अल्लामा इकबाल ने उसी का नक्शा खींचा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में यह कहा था कि जो लोग यहां हाजिर हैं वो मेरे इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा दे जो गायब हैं, इसमें वो लोग भी आ गए थे जो पैदा नहीं हुए थे, और वो लोग भी आ गए थे जहां दीन नहीं पहुंचा था। अगर जमीन के किसी कोने पर ऐसे लोग थे जहां सहाबा किराम नहीं पहुंच सके थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में यह नसीहत की थी कि जो लोग यहां हाजिर हैं, हाजिर से कौन लोग मुराद हैं? जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, जो मुसलमान थे, हाजिर से वो मुराद हैं, हम और आप मुराद है उससे। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको आखिरी वसीयत की है, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान भी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत है अपनी उम्मतियों के नाम। तो सहाबे किराम की ये हालत थी, तारीख में ये बात लिखी हुई है कि जिसके घोड़े का मुंह जिस तरफ था उसी तरफ सवारी पर बैठा और निकल गया। क्यों? इतना डर था, इतना खौफ था। किस बात का खौफ था, किस बात का डर था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का डर था कि कोई भी उम्मती मैदान महशर में खड़ा हो जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को नहीं पहुंचाया है तो मुझे पकड़ा जाएगा। सहाबे किराम को इस बात का डर था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर दीन को नहीं पहुंचाया गया और कोई भी शख्स बच गया तो हमारे गिरीबान को मैदान महशर में पकड़ा जाएगा। लेकिन हमें और आपको कोई डर नहीं है, हमें और आपको कोई खतरा नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखालिफिन को अजाब बना करके हमारे और आपके ऊपर डाल दिया है कि अब कम अज कम हमारी और आपकी आंखें खुल जाएं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना युनहूना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उन्होंने भुला दिया उन्हें जो नसीहत की गई थी, अल्लाह ने यहूदियों का नक्शा खींचा है कि जब उन्हें जो नसीहत की गई थी उन्होंने भुला दिया उसे। अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सूइ, अल्लाह ने फरमाया कि जब उन पर अजाब आया, जब अल्लाह की जानिब से जो नसीहत की जाती है और उस नसीहत को भुला दी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजाब आता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नसीहत और सबसे बड़ी वसीयत यही है कि मेरे बाद मेरे दीन को उन लोगों तक पहुंचा देना जिन लोगों तक दीन नहीं पहुंचा है, और इस नसीहत को हमने और आपने भुला दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब बनी इसराइल ने उस नसीहत को भुला दिया जो उन्हें नसीहत की गई थी, अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सूइ, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उन लोगों को तो निजात दे दिया जो लोगों को बुरे काम से रोका करते थे, यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दिया करते थे। अल्लाह ने उन्हें अपने अजाब से बचा लिया। लिहाजा अगर हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह हमें अजाब से बचा ले, जो हालात बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह उससे हमें और आपको बचा ले, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के उस दीन को अल्लाह के उन बंदों तक पहुंचा दें। और जब जब दीन को पहुंचाया गया है और दीन की मुखालिफत में लोग उतरे हैं, अल्लाह के अजाब से दो चार हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, हमने बहुत सारी कौमों को हिलाक कर दिया
लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया। उनका जुल्म क्या था? इससे पहले वाली आयत में ये कहा गया है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू, और जिन्होंने जुल्म किया उनकी हमने पकड़ कर ली। तो वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू, हमने बहुत सारी कौमों को हिलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया। उनका जुल्म क्या था? उनका जुल्म यही था कि जब रसूलों ने पेश किया दीन को, जब अल्लाह के पैगाम को सुनाया तो उन्होंने इनकार कर दिया, उसकी मुखालिफत में खड़े हो गए। वजाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, अल्लाह ने आगे फरमाया उनके पास रसूल आए बय्यिनात लेकर के, वाज़ेह निशानियां लेकर के। वमा कानू लियुमिनू, तो वो लोग ईमान नहीं लाए। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, अल्लाह फरमाता है हम मुजरिम कौम को इसी तरह बदला दिया करते हैं, यानी उसे हिलाकत से दोचार कर देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं, उसे अजाब में मुब्तला कर देते हैं। सुम्मा जाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ बिल अर्दि मिन बादिहिम, अल्लाह ने फरमाया उनके बाद फिर हमने इस ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाया है, निगरां बनाया है, उनकी जगह पे तुम्हें लाया है। क्यों? लिनंजुर कैफ़ तअमलून, ताकि हम देखें कि तुम कैसा अमल करते हो। अगर तुम्हारा भी अमल उसी तरह का रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जिल्लत और रुसवाई से हम निकल नहीं सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई से निकल जाएं, हर खौफ से निकल जाएं और अल्लाह जालिमों को अजाब में मुब्तला कर दे, तो बस एक ही काम है जिस काम से हम गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उस गफलत से निकाले। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए थे उस दीन को पहुँचाने वाला हम तमाम लोगों को बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।